नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सोहन सिंह ठाकुर भाई इस वक्त मैं जंगल में हूँ और आप लोगों से मीठी मीठी बातें करने के लिए पहुँचा हूँ और दिखाऊंगा मैं अपनी बकरियाँ और बातें भी काफ़ी ज़्यादा होगी। और भाई मैं गद्दियों की ही वीडियो दिखाता रहा आप लोगों के लिए और अपनी बकरियाँ दिखाना थोड़ा सा बंद कर दिया था। और जो गद्दी भेड़ पालक जो हमारे इलाकों में जब यहाँ से जब निकलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं या यहाँ हमारे जंगलों में जो बैठते हैं, तो मैं उनकी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। तो उस दिन मेरा बेटा जंगल में था, तो भाई जंगल में काफ़ी डर हो गया। इधर हमारे अभी बेटा था जिस दिन, यहाँ पर भालू निकले हुए हैं, भालू आ रहे हैं, बहुत दिक्कत है। वहाँ पर जो पेड़ों की टहनियाँ मरोड़ रहा था, तो बेटे ने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद सीधा बेटा अपनी चालाकी दिखाई और निकल गया दूसरी तरफ। तो ऐसे भी दिखते हैं। अब जानवर भी आदमखोर हो गए हैं। बड़ा खतरनाक खेल है ये बकरी चुकाना भी जंगल में। अभी अभी मैं खबर देख रहा था, सोशल मीडिया में चला हुआ था, जो अपने मंडी बाल से हैं, वहाँ पर एक आदमी को तेंदुए ने ख़त्म कर दिया। भाई जंगल में तो बड़ी दिक्कत है, परंतु वो घर में ही तेंदुआ घात लगा करके बैठा हुआ था। तो सरकार को भी थोड़ा सा नियंत्रण कर लेना चाहिए इन जानवरों के ऊपर। अब अगर किसी ने मार दिया तो आदमी सारी उम्र नहीं छूटेगा। अगर आदमी को मार दिया तो उसके लिए कोई मतलब नहीं है। अगर जानवर मार दिया तो जरूर कानूनी कार्रवाई होगी। बहुत गलत बातें हैं। जो आदमखोर होते हैं, ये पालतू है, जो पालतू है उन जानवरों को छोड़ते हैं जंगल में या कहीं भी छोड़ देते हैं, तो वो पिंजरे में जो होते हैं ना, पकड़ के ले जाते हैं, फिर उनको छोड़ते हैं, तो बाद में आदमी से डरते नहीं। तो वो वाली बात है भाई। अब मुझे बड़ी बुरी बात लग रही है, बड़ा मुश्किल हो गया निपटना। तो ऐसे भाई जानवरों से बड़ा खतरा हो गया अब जंगल में भी, और घरों में ही डर हो गया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैंने थोड़ी सी बातें, आपका समय ज़्यादा ले लिया। देखिए मेरी प्यारी प्यारी बकरियाँ। भाई यहाँ पर ढांक की ओट में खड़ी हो गई है मेरी बकरियाँ। यहाँ से अपना विचार विमर्श कर रही है कि हम जाएं तो कहाँ जाएं। सूखे मौसम में घास पत्तियाँ भी झड़ गई और बड़ी मुश्किल हो गई, और बकरियों को भी थोड़ी अब कमजोरी आना तय है। भगवान अगर बारिश दे देता समय के ऊपर। बहुत देर कर दी मेरे मालिक। और देखो बकरियां जा रही है आगे तक। अब चली थोड़ी सी पकड़ी रहा कुछ। हरे भरे जंगल जो नीचे हमारे जो ठंडे नाले हैं, इसमें तो ठीक है, परंतु भाई इनमें भी कब तक ठीक रहेगा, जब बारिश के बिना तो बड़ा मुश्किल होता है। घास पत्ती का होना नामुमकिन होता है और झड़ जाता है। बारिश का मौसम ही कुछ अलग होता है। पूरे मौसम में बड़े मज़ा आता है और खुशनुमा मौसम बन जाता है भाई। और अब क्या बताएं, कुछ नहीं बता सकते हैं ना। तो ये है हमारा पहाड़ों का जीवन, पहाड़ी बकरियां, पहाड़ी जीवन। ये प्रॉपर बकरियां मेरी जम्मू नस्ल की है भाई। एक भाई ने मेरे को कमेंट लिखा था पिछले कल, गद्दी भेड़ पालकों की जो बकरियां दिखाई मैंने, बोलते हैं आपकी बकरियां मुझे अच्छी लगती है और बकरियां मुझे अच्छी नहीं लगती। भाई शुक्रिया करूंगा। उस शेख हैं कोई, पता नहीं अब कौन सी जगह से हैं, मेरे ख्याल J&K से हैं, कहाँ से हैं, कासम शेख भाई। कासम शेख जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बकरियों की बहुत तारीफ़ की और आपने बोला कि आपकी बकरियां मुझे बड़ी पसंद है। और मेरी ड्रेस के बारे में भी कहा, भाई आपकी ड्रेस भी आज चेंज है। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि ड्रेस के बारे में बता देता हूँ कि जंगल में जो ड्रेस होती है थोड़ी अलग होती है, और गाँव की तरफ जब हम जाते हैं तो ड्रेस थोड़ी अलग हो जाती है। क्योंकि ऐसा तो है, जंगल में तो अच्छी ड्रेस नहीं डाल सकते हैं, तो मिट्टी, धूल और कांटे, झाड़ियाँ और जो गुम्बर बोलते हैं हमारे, जो फंसते हैं कपड़ों को, लगते हैं, सभी जानते हैं, ऐसी बात नहीं। जो जंगल में घूमते फिरते हैं तो उनसे कपड़े बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, और धूल मिट्टी से तो नया कपड़ा तो कोई नहीं डालेगा। तो फिर भाई फिर चेंज हो जाती है। जब मैं कहीं ब्लॉग बनाने के लिए निकल जाता हूँ या किसी काम से जाता हूँ, तो ब्लॉग भी हो जाता है, काम भी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपने कासम शेख जी। और तो बकरियां की बात ऐसी है कि
चलो बकरियां भगवान की दया से JNK से ही लेके आया हूँ मैं। जम्मू कश्मीर की नस्ल की बकरियां हैं पहाड़ी। तो वहाँ से जो बकरवाल भाई हैं, बकरवाली बकरियां मेरे पास, उनसे मैं ब्रीडिंग के लिए बकरा भी लेके आया। और बकरियां भी वहीं की है जो दिख रही है मेरे कैमरे में। कुछ मेरी अपने घर की बकरी भी है बीच में, थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, परंतु सेम है। देखो ये मेरे घर का बच्चा है, ये जो बकरी चली हुई बड़ी यहाँ पर, परंतु ये बकरा उधर का ही था, ब्रीड उधर का ही है। तो छोटे बच्चे सारे मेरे अपने घर के ही, परंतु बकरियाँ उधर की है, कुछ ब्रीड उधर का है, बकरा उधर का है ब्रीडिंग के लिए। तो बहुत से लोग मेरी बकरियां, परंतु हाँ ऐसी फर्क होता है कि घर में जो बकरियां रहती है शेड में रहती है अंदर, तो एक दूसरे के ऊपर जो पेशाब करती है बकरियां ना, और मिंगनियाँ करती है, फिर इनकी बालों की शाइनिंग गड़बड़ा जाती है। जो पीछे वाले बाल है इकट्ठा हो जाते हैं, ये जम से जाते हैं, इनका जमघट हो जाता है इकट्ठा। तो जो गद्दी भेड़ पालकों की बकरियां हैं या बकरवाली बकरियां हैं, वो बाहर लगाते हैं डेरा खुली ज़मीन में। तो वहाँ पर जो मिट्टी और धूल का पाउडर जो लगता है इनके बालों को, वो चमक देता है। जैसे हमारे बालों को निखार के लिए शैम्पू की ज़रूरत होती है, शैम्पू पूरा डैंड्रफ दूर कर देता है, वैसा ही इनका जो धूल मिट्टी है ना, तो ये डैंड्रफ को दूर करती है। और बकरियों के शरीर में लाइट और चमक बड़ी होती है, मज़ा आता है देखने का, और सुंदर बकरियां लगती है। तो बड़ी अच्छी बात लिखते हैं लोग, उधर से बकरियां मेरी पसंद करते हैं। परंतु फिर फ़र्क ये है कि जो लाइट और चमक होती है, और हाँ बारिश हो जाती, बारिश से भीग जाती बकरियां, तो इनके बालों में थोड़ा सा निखार और चमक और इनकी सुंदरता दिखती। मेरे को अच्छी नहीं लग रही है तो नहीं, परंतु आप लोगों को अच्छी लगती है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट भी आते हैं, इसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और दिल की गहराइयों से। मेरे दो चैनल है, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल है सोहन सिंह 09। दोनों में आप विज़िट करें, दोनों में हाज़िरी लगाएं अपनी। और वीडियो को हो सके तो अपने मित्र सज्जनों को भी शेयर करें। और भाई कमेंट तो लिख लेना चाहिए, अपनी जगह का नाम भी लिख दें तो भी बड़ी अच्छी बात होती है। और मुझे भी खुशी होती है कि कितने कितने दूर से मेरी वीडियो को देखते हैं लोग। तो भाई आनंद आता है, मुझे बहुत मज़ा आता है, ताकि एनर्जी और टॉनिक का काम करता है आपका लाइक, आपका शेयर और आपका कमेंट। ये हमें बड़ा सुकून और शांति देता है। और भाई क्या जाता है, थोड़ा सा समय बर्बाद होता है ज़रूर, परंतु आप लोगों का जो आशीर्वाद प्राप्त होता है, प्रभु भी देखता है, प्रभु की कृपा बनती है। तो ज़रूर हाज़िरी लगाएं, अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर मेरे चैनल में दर्ज करें। और भाई देखो यहाँ का खूबसूरत व्यू देखो, जिला बिलासपुर है उधर, और सतलुज नदी की झलक भी दिख रही है। और इधर हमारे जित्तो संख्यान कोल डैम इतनी लगा कि था जाना जानी मेरी है। बहुत अच्छे मशहूर सिंगर हिमाचल प्रदेश के, उनका घर जगह ज़मीन दिख रही है मेरे कैमरे के सीधे सामने। तो उधर हमारे पीछे कोल डैम की झील है, यहाँ पर बिजली तैयार होती है। तो थोड़ा सा आगे में कैमरा करो, जहाँ दरिया का अंत दिख रहा है, जहाँ दरिया नहीं दिखता है, इससे आगे ये जो है तो हमारा सलापड़ जो विद्युत घर है, वहाँ पर डहर विद्युत लिखा है, परंतु है सलापड़। तो यहाँ पर वो वहाँ भी बिजली तैयार होती है। उधर बरमाना की सीमेंट फैक्ट्री है। और देखो आप इधर नीचे सतलुज में पुल पड़ रहा है नया, बिल्कुल आर पार। और एक पुल यहाँ मैं कैमरे में नहीं दिखा पाऊँगा, जो रोड दिख रहा है बस इसके साथ में ही पुल है। ये कोल डैम वालों ने डाला हुआ है, लोगों के लिए काफ़ी सुविधा है, इधर पुलों की कोई कमी नहीं है। परंतु ये वाला जो नया पुल पड़ रहा है, इसमें और भी ज़्यादा इजाफा होगा, आने जाने में लोगों का काफ़ी समय बचेगा, और बहुत से लोगों की आवाजाही इसी में बड़ी अच्छी तरीके से होगी। सूखे पहाड़ भाई, गगनचुंबी चोटियाँ, हिमाचल प्रदेश बहुत ही खूबसूरत देवी देवताओं का घर है हिमाचल प्रदेश। और उत्तराखंड भी देवभूमि कहा करते हैं, और हिमाचल प्रदेश भी देवताओं के वास है। तो इन पहाड़ों में देवी देवता विराजमान हैं, बड़े खुश रहते हैं। और भाई देखो, परंतु बर्फ़ का ना आना, बारिश का ना आना थोड़ा सा फीकापन कर देता है, इन पहाड़ों का रौनक को फीका बना देता है।
ये पूरा वातावरण में धुआं धुआं खिल रहा हुआ है, फैल चुका है चारों तरफ। तो अगर बारिश समय के ऊपर हो जाती तो ये धुआं भी खत्म हो जाता और क्लियर होता जाता, पूरा दूर तक जगह दिखती, कैमरा भी कैद करता, आंखें भी कैद कर देखती अपने इस पूरी कायनात को। तो भाई कैसी लगी आज वाली वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मिलेंगे एक अगले नए टॉपिक के साथ। मेरे ख्याल में तब तक लेता हूँ आपसे विदा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।